भाई मेरे मोटू मेरे संजू कमाल कर दिया, क्या परफॉर्मेंस था भाई, छा गए। थैंक यू भैया। भैया मेरा वो वाला स्टेप एकदम फाड़ू था अरे ना। फाड़ू मतलब छा गया मेरे भाई, छा गया। थैंक यू भैया। हमारे एक ही शेर ने ना लड़के वालों को चित कर दिया। अब भाई मुकाबले में थोड़ा और दमखम होता तो ज्यादा मजा आता, पर कोई नहीं है, जाने दो। भाई ये कुछ लोग ना बहुत अजीब होते हैं। जब सामने दिखाई नहीं देता तो आंखों पे चश्मा लगाना चाहिए। अब सामने शेर है या हाथी, इन दोनों में इनको फर्क ही नहीं समझ में आता। अबे ओए, हाथी किसको बोला? रुक जा, अभी देख तो संजू रहने दे भाई, जाने दे, माफ कर दे। तो भाई क्या है ना, कुछ लोग अपनी हार पचा नहीं पाते हैं भाई, डांस में तो हाथ पर हिला नहीं पाए, अब अपनी जबान को ना ढील देकर मन मिला रहे हैं, बहलाने दो वो। और हारे हुए खिलाड़ी कर भी क्या सकते? डांस में तो जीत नहीं पाए और ना ही फाइट में जीत पाएंगे। हाँ, कुछ दम ही नहीं है इनमें तो। दम से याद है भैया, वो दमाल हुआ ना, उनको ना डबल कर दो। नहीं एक्चुअली पूरा का पूरा खाना डबल कर दो। क्या है कि मोटे हाथी जैसे भारी भरकम लोग जब डांस कर लेते हैं ना, उसके बाद इनको भूख बहुत लग जाती है। अब क्या है कि 10-20 लोगों का खाना अकेले निपट जाते हैं, बेचारे मेहमान आएंगे, बेचारे लोग भूखे चले जाएंगे, और उस पर वो गुर्राने वाली शेरनी आप पर ही झपटेगी भैया। ये हाथी को थोड़ी ना कुछ बोलेगी। भैया ये कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, अब इसे सबक सिखाना ही होगा। छोड़ो भैया। ओ संजू, हाँ छोड़ दो। और मैं तो साथ में लाल झंडा भी दिखा दूंगा भैया, लेकिन यहाँ पे जितने भी तोड़फोड़ होगी ना, उसकी जिम्मेदारी मैं तो नहीं लूंगा। लेकिन भैया उसके सिर पे तो सींग नहीं है, तो बंदा लड़ेगा कैसे? क्या तूने मुझे सांड बोला? रुक जा संजू, रुक जा अभी। मुझे बोला। अच्छा मैंने सब सुना। भाई मैंने तुझे कभी सांड बोला? अब तू इतना स्मार्ट कि खुद ही अपने आप को इतने अच्छी तरीके से पहचान जाता है, अच्छी बात है, लेकिन मोटे लोगों के पास ना दिमाग थोड़ा कम होता है। ओ हेलो, हाथ पैर लेकिन सही चलते अब तो। हाँ चुप क्या भाई, क्योंकि कॉलेज में ना मैं चैंपियन हूँ दौड़ने में, और मैं चीता हूँ चीता, और सांड कभी चीते से जीत नहीं पाता। अभी तो मेरा दिखा खाना खा ले फटाक से, ठीक है? खा ले खाना। रुक पकड़ेगा मुझे, अब तो तुझे नहीं चल। ये ले मार ले। अजय भाई सब चलिए ना, उनको रोकते ना। ओ विकास जी जाने दो, जैसे चल रहा है ना चलने दो। क्या है ना, मोटू थोड़ा भागेगा तो पतला हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। तो तुसी खाना खाओ, खाना खाओ। हो गया खाना अच्छे से। अच्छा भैया, आपने क्या देविका दी को देखा? देविका यहीं कहीं होगी, उसका संगीत है भाई, कहाँ जाएगी? देखो नहीं मिली। नहीं मिल रही। तो चल ढूंढते आज। चाहती क्या है तू? हैं? क्या चाहती है आखिर? कि पूरे अंबाले में दिलों की थुथु हो जाए? कहाँ जा रही थी उसके साथ और क्यों जा रही थी? बोल। दादी को सब कुछ सच सच बता देती हूँ, लेकिन नहीं, अगर इस बार भी रवि की कोई गलतफहमी निकली तो फिर तो दादी उसे कभी माफ नहीं करेंगी और सबके सामने उसकी इंसल्ट करेंगी। पूछ रही हूँ मैं तुझसे, कुछ जवाब दे। छुपा तो नहीं रही तू मुझसे कुछ? हे अम्बे माँ, कहीं सचमुच तो तेरा चक्कर ही चल रहा उस लड़के के साथ? मुझसे झूठ बोला ना तू? अरे बस कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्यों बार बार मुझसे यही सवाल पूछती रहती है कि मेरे और रवि के बीच में कुछ है या नहीं? दादी आपको पता भी है, जब आप मेरे और रवि के दोस्ती पर सवाल करती है तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। आपको क्यों ऐसा लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर बताती क्यों नहीं है? कहाँ जा रही थी उसके साथ? दादी रवि को ऑफिस के किसी काम के बारे में मुझे जरूरी जानकारी देनी थी, बस वही बताने के लिए बुलाया था। तो वहीं बता देता, यहाँ दूर कोने में बताने की क्या जरूरत थी? दादी अगर वो मुझे सबके सामने बात करता तो आप भी उसे गलत समझती, और जो इंसान हमें ऐसे देखता वो मेरे बारे में उल्टा सीधा कहता। रवि ने यही सोचा कि मेरे बारे में फिर से कोई उल्टा सीधा ना कहे, और इसीलिए उसको लगा कि अकेले में बात करना सही होगा, लेकिन वो तो फिर से गलत साबित हो गया। गलती को गलती नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? हैं? उसने जो किया है ना, उसके बाद वो लाख अच्छा बन जाए। मेरी नजर में गिर चुका है तो गिर चुका है, और एक बात उसे अच्छी तरह से समझा दे कि तेरे ना आसपास भी ना फटके आइंदा हो। समझ जाए तो ठीक है, वरना मैं अपने तरीके से समझाऊंगी ना उसे तो बात बड़ी दूर तक जाएगी। समझ रही है तू? और ये अपनी दोस्ती का राग लापना ना बंद कर दे। खसमानो खानी दोस्ती ना होगी, स्यापा ही हो गया। जो भी दोस्ती निभानी है ना सकेत जी के साथ निभा। हमारे समाज में ना लड़का लड़की दोस्त नहीं होते। और खबरदार, शादी से पहले तो उसे मिली भी तो। ये काम शाम की बातें ना दफ्तर शफ्तर में निपटाना, समझ रही है तू? क्योंकि अब की बार उसने कोई गलती की ना तो तू भी उसमें बराबर की हिस्सेदार होएगी। क्योंकि चिंगारी को लगातार हवा देते रहो ना तो आग भड़कने में देर नहीं लगती है। तेरा उससे मिलना ना चिंगारी को हवा देने का ही काम कर रहा है।
इसलिए जो कुछ चल रहा है ना फौरन से पहले बंद कर दे। कोई ऊंच नीच हो गई ना तो उसे तो सजा दिलवाऊंगी, तुझे नहीं बख्शूंगी मैं। समझ आई मेरी बात? अब चल यहाँ से। वहां तेरे नहीं होने से ना लोगों में सवाल उठने शुरू हो गए होंगे कि होने वाली दुल्हन पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। चलो। अब किसका इंतजार है? रवि को साथ लेके जाना संगीत में। ये देविका को क्या हुआ है? इसका चेहरा तो उतरा हुआ लग रहा है। कम निवे, लेट्स फाइंड आउट। देविका, मैंने तो सुना था कि एक होने वाली दुल्हन अपने शादी के फंक्शंस को लेकर बहुत खिली खिली रहती है, बट इन योर केस समथिंग इज रॉन्ग। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि रवि ने तुमसे कहा हो कि ये संगीत वंगीत छोड़कर उसके साथ भाग जाओ, या तुम्हारे होने वाले पति ने तुम्हें और रवि को कुछ ज्यादा ही एक दूसरे के करीब देख लिया हो, यू नो, वो फ्रेंडशिप वाली केयर और अफेक्शन शेयर करते हुए, और गुस्से में शादी तोड़ दी हो, समथिंग लाइक दैट। आपको पता है क्या, जब मैंने आपके बारे में सुना था ना तो मुझे लगा था बहुत समझदार होंगी। आफ्टर ऑल आप इतनी बड़ी कंपनी को संभालती हैं, इतने बड़े बिजनेस को संभालती हैं, तो समझ में हम लोगों से कहीं ज़्यादा होगी आपने। लेकिन आपकी ये सारी बातें सुनकर, ये सारे सवाल सुनकर मुझे लग रहा है कि मैं गलत थी। आप में तो बिल्कुल समझ है ही नहीं। आप तो वैसी बातें कर रही हैं जैसी वो लोग करते हैं जिनकी ज़िंदगी में करने को कुछ नहीं होता, सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करते हैं। और वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम है किस बात से। इस बात से कि रवि और मेरे बीच में कुछ है या नहीं, या फिर इस बात से कि आपको रवि वो अटेंशन नहीं दे रहा जो आप उससे चाहती हैं। ओह हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड योर लैंग्वेज, एंड सेकेंडली मुझे उस रवि से कोई इंपॉर्टेंस नहीं चाहिए। अगर वो इस दुनिया में आखिरी इंसान होगा ना तब भी नहीं। गॉट इट? तो आप अपनी लाइफ में खुश रहिए ना। आई एम श्योर आपकी लाइफ में तो ऐसी बहुत चीज़ें होंगी जिसमें आप बिजी रह सकती हैं। आप खामखा ऐसी चीज़ों में कहानियाँ ढूंढी क्यों रही हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। रवि और मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। आपको इसमें कुछ हासिल नहीं होगा, आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। इससे बेटर है कि आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको अपनी लाइफ में खुशी मिले। लिसन, तुम्हें पता है रवि और तुम में सिर्फ यही एक कॉमन बात है। जब भी कोई थर्ड पर्सन तुम्हारे रिश्ते को एक अलग एंगल से देखता है ना, तुम दोनों भड़क जाते हो। नाउ इज दिस जस्ट अ कोइंसिडेंस, या तुम दोनों ने फैसला कर लिया कि सच्चाई का सामना नहीं करना? ये दोनों आपस में क्या बातें कर रही हैं? देखो देविका, तुम आज तक शायद अंबाला से बाहर कभी नहीं गई होगी, लेकिन मैंने दुनिया देखी है। आज तक ना ऐसा कभी सुना है न देखा है कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के इतने करीब हों और फिर भी वो रिश्ता सिर्फ फ्रेंडशिप तक लिमिटेड रहे। या फिर हो सकता है कि तुम दोनों कोई ऐसे खास अजूबे हो जो शायद इस रूल के लिए इकलौता एक्सेप्शन हो। बट अगर ऐसा है तो बिलीव मी, मैं दुनिया के अगेंस्ट जाकर तुम्हें सपोर्ट करूंगी। ऑलराइट?